Hello guys, welcome to my channel Civic Score UPSC. I hope you are all doing well और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परफेक्शन IAS का मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर 70th BPSC प्रीलिम्स। इससे पहले मैंने बाकी 4 टेस्ट का भी एनालिसिस वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप जा कर के उसे ज़रूर चेकआउट करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, cells are the basic building block of life. In this context, consider the following statement for cells. Statement 1, all organisms are made up of multiple cells. It is a right statement. Bacteria and blue-green algae come under the category of prokaryotic cell. ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। स्टेटमेंट 3, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। स्टेटमेंट 2, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि वायरस कोई भी क्लासिफिकेशन में नहीं पाया जाता, बिकॉज उसे लिविंग ही कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, विटामिन ए ज़ेरोफ्थैलियम। इट इज़ अ राइट मैच। रेटिनॉल से ही बनता है। विटामिन बी इनफर्टिलिटी, इट इज़ अ रॉन्ग मैच, क्योंकि विटामिन बी बेरी के लिए होता है। स्टेटमेंट 3, विटामिन ई बेरी नहीं, विटामिन ई आपका इनफर्टिलिटी के लिए होता है। मतलब 2 और 3 का आपका ऑप्शन स्वैप कर दिया है, ठीक है। और विटामिन B12 अनीमिया, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। करेक्टली मैच पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली 2 पेयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है। असर्शन, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। रीजन, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर सॉइल / रॉक। रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताना है, तो आपको याद होगा पहले तो किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। किंगडम, फिर फाइलम, उसके नीचे क्लास, उसके नीचे ऑर्डर। फैमिली आपका थर्ड लोएस्ट है, नीचे से थर्ड जीनस, और स्पीशीज़ आपका सबसे नीचे वाला रैंक होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन ह्यूमन, स्वेटिंग इज प्राइमरली a means of thermoregulation which is achieved by water-rich secretion of endocrine gland. Human sweat constitute with the which of the following? पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ द अबव। तो पोटेशियम भी होता है स्वेट में, आयरन भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और इंक्राइन सिस्टम जो है वो आपका स्वेट ग्लैंड्स होता है। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 सब्सटेंसेस विथ लिस्ट 2 एप्लीकेशंस। एस्पार्टेम क्या काम होता है? तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है।
फ्रियोन आपका रेफ्रिजरेंट है। नियोप्रिन क्या है? तो सिंथेटिक रबर है। और बेनेड्रिल क्या है? तो आपका एंटीहिस्टामिन है। बेनेड्रिल जो है, एंटीहिस्टामिन जो है वो आपका एलर्जी, हे फीवर, कॉमन कोल्ड को क्योर करने में काम आता है। एस्पर्टिम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो 200 गुना ज़्यादा स्वीट है आपका सुक्रोज से। याद रखना है ये नंबर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A reservoir of biodiversity refer to an ecosystem or geographical area with exponentially high levels of biological diversity. Which of the following biological area is referred to as a reservoir of biodiversity? तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो आपका 6% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है और 50% ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑल फ्लोरा एंड फौना ऑन अर्थ प्रेजेंट हेयर। 50% ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ अर्थ। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंटरफेरस प्लेज क्रिटिकल रोल इन बॉडी। व्हाट इंटरफेरॉन्स? अच्छा, ये इंटरफेरॉन्स है, ठीक है। व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? स्टेटमेंट ए, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस। नहीं, ये नहीं है। हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। नहीं, ये भी नहीं है। प्रोटीन सिक्रीटेड बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। नॉर्मल हार्ट बीट इज 72 बीट पर मिनट, तो ये तो करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg, ये भी स्टेटमेंट सही है। द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज मोर देन द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि WBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका 3 से 4 दिन होता है, 3 to 4 days। और RBC का होता है जो वो 120 दिन होता है लाइफ स्पैन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा लाइफ स्पैन। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ देयर बॉडी, देयर स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, they do not drink water but absorb water through their skin. Which of the above creatures have been described in the above statement? तो कौन है ये क्रीचर? चमेलियंस नहीं है, फिश नहीं है, फ्रॉग्स आर दीज क्रीचर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द प्लाज्मा constitute the largest part of blood. Plasma is meant to carry water, salt and enzyme. In this context, plasma makes up 55% of blood volume, 90% of total blood volume, 40% total blood volume, 75% total blood volume। तो ये आपका 55% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू 13। Consider the following statement. Plastids are found in plant cell. करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लास्टिड आर फाउंड इन एनिमल सेल्स, रॉन्ग है, नहीं पाया जाता है। द पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट, राइट है। द पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट, ये भी राइट है। तो हमारा करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1, 3 and 4। Question 14, chemical elements are building block of life. Which of the following
is the correct descending order of the following elements found in our body. तो ये डिसेंडिंग मतलब ज़्यादा से कम मात्रा में पूछा है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 65% है, O2। कार्बन कितना है, 18%, 18% कार्बन है। हाइड्रोजन 10% है और नाइट्रोजन है 3%। तो ये परसेंटेज भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, द bile secreted by kidney is important in digestion of fat। तो पहली बात तो कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किडनी नहीं बाइल सिक्रीट करता है, ये आपका लिवर ही सिक्रीट करता है। लिवर बाइल सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है ये आपका बाइल जूस। तो करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। Deficiency of certain element could lead to illness and various forms of deformities in human body. In this context, consider the following pair। तो डिफिशियंसी के बारे में पूछा है। आयोडीन से ग्वाइटर होता है, बिल्कुल सही। घेंघा रोग बोलते हैं जिसको, गला फूल जाता है। कैल्शियम, वीक टीथ एंड बोन्स, ये भी सही है। और इसमें रिकेट्स होता है, याद रखना है। डिफिशियंसी से बीमारी कौन सा होता है वो भी याद रखना है। क्लोरीन से मसल क्रैम्प्स होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है। करेक्टली मैच पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, 3, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बोन मैरो इज द सॉफ्ट फैटी टिश्यू इनसाइड द बोन कैविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। तो कौन कौन प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में? वाइट ब्लड सेल्स, सही है। रेड ब्लड सेल्स, ये भी प्रोड्यूस होता है, और प्लेटलेट्स भी प्रोड्यूस होता है। तो पूछा है करेक्ट आपको, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर इनकरेक्टली मैच विद द साइंटिफिक नेम। विटामिन B1 इनकरेक्टली पूछा है, ध्यान रखेंगे। विटामिन B1 थाइमाइन, ये तो करेक्टली मैच है। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, ये भी करेक्टली मैच है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये भी करेक्टली मैच है। विटामिन B9 एस्कॉर्बिक एसिड, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B9 जो है वो फोलिक एसिड होता है, याद रखना है, फोलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। 19th, acromegaly is a hormonal disorder which characterized by the enlargement of bones and soft tissues. It is typically caused by excessive secretion of which hormone। तो एक्रोमेगाली के बारे में पूछा है, तो ये आपका ACTH नहीं, ये आपका ग्रोथ हार्मोन के वजह से होता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारा ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे। Sodium chloride or common table salt is often used as a preservative. Which of the following properties of sodium chloride make it as an ideal preservative? तो preservative क्यों बनाता है सोडियम क्लोराइड को एज एन आइडियल? इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इट इज़ राइट स्टेटमेंट। इट डिहाइड्रेट्स द सेल, करेक्ट है। इट प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, ये भी राइट स्टेटमेंट है। करेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 राइट।
Question 21, with which statement best describe the underlying mechanism believed to contribute to development of thrombosis with thrombocytopenia syndrome following the administration of AstraZeneca COVID-19 vaccine? तो option A, the vaccine trigger an autoimmune response that target platelets factor 4 PF4 similar to the mechanism. तो आपका ऑप्शन नंबर A is the right answer. Question 22, which of the following hypothalamic hormones primarily regulates the secretion of prolactin from the anterior pituitary? तो ये स्टेटमेंट ऑप्शंस पढ़ते हैं. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, डोपामिन. तो ऑप्शन नंबर बी आपका डोपामिन हो जाएगा. प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स हार्मोन. क्वेश्चन 23, ह्यूमन सेल डिवाइड एंड ग्रो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन which is essential for growth, development and tissue repair. The process of cell division allowed organism to grow, replace damaged and worn out cell and maintain proper functioning of tissue and organ. In the context, which human cell stopped dividing after birth? तो स्टेम सेल तो डिवाइड होता है, ब्लड सेल्स भी डिवाइड होता है, फीमेल एग सेल तो हर 28 डेज पे आपका रिप्रोड्यूस होता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. नर्व सेल जो है आपका बर्थ के बाद डिवाइड होना बंद हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, स्लोइंग डाउन ब्लीडिंग एंड वुंड हीलिंग? तो ऑप्शन ए इराइथोसाइट्स, बी ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स. ये आपका ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है और ब्लीडिंग और वुंड हीलिंग में काम आता है. क्वेश्चन नंबर 25, कैंसर बिगिन व्हेन हेल्दी सेल चेंजेस and grow out of control. How does radiation therapy treats cancer? It kills the cancer cell. Statement 1 is right. It damages the DNA of cancer cell. It is also right. DNA को डैमेज कर देगा कैंसर सेल का, तो कैंसर सेल अपने आप मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. करेक्ट आंसर पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर राइट. क्वेश्चन 26, consider the following statement. Assertion, plant have unlimited growth capacity and they can grow throughout their life. This statement is right. Reason देखते हैं. This ability of plant to grow is due to presence of meristems. ये भी स्टेटमेंट सही है और मेरिस्टेम जो रीज़न है वो assertion को एक्सप्लेन करता है. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन 27, corneal blindness is a significant cause of visual impairment worldwide. Donating one's eyes after death is a generous and noble act that can make a profound difference in the life of others. In the process of eye donation, which part of the eye is transplanted? Option A cornea, B iris, C optic nerve, D macula. तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कॉर्निया. और यहाँ पे देखिए स्टार्ट में ही बोला है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस. तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, मतलब 20 सेकंड ले करके पढ़ना है क्वेश्चन को और उसके बाद आपको आंसर टिक करना है. ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन 28 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, ब्लैक रॉट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ दैट अफेक्ट कैबेज. ये स्टेटमेंट सही है. द ब्लैक आर्म डिजीज़ अफेक्ट कॉटन. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट. बैक्टीरियल कैंकर इज़ अ सीरियस डिजीज़ ऑफ टोमेटो. करेक्ट स्टेटमेंट है. आंसर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा. 1, 2, 3 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन 29, fertilization is the process in which a new cell is formed when two gametes
sex cells, sperms and ova fuse together. In this context, fertilization referred to which of the following? Release of egg from ovary? नहीं. Release of sperm from testis? नहीं. Mixing of sperm and vaginal fluid? Wrong. Fusion of sperm and egg nuclei? ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तभी ना एम्ब्रियो और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम? प्रेजेंस ऑफ केराटिन फॉर वाटर प्रूफिंग? नहीं. सॉरी. एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड रिकॉयल विदाउट डैमेज, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, मतलब पूछा है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का कहाँ पे बॉडी में यूज़ हुआ रहता है. तो ये एबिलिटी है स्ट्रेच करने का, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेने का विदाउट एनी डैमेज. तो यूरिनरी ट्रैक होता है ना, जो ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन आपका स्टोर होता है आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम किडनी, तो वो जो ब्लैडर होता है वो एक्सपैंड भी करता है, और जब आप यूरिन रिलीज़ करते हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है विदाउट एनी डैमेज. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. प्रोटीन इज़ एन एसेंशियल मैक्रो मॉलिक्यूल essential for upkeep of structure and function of cell and tissues in the body. In this context, protein deficiency causes which of the following disease? A. anemia, B. kwashiorkor. तो आपका बी क्वाशियोरकोर होगा. ठीक है, आपका बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ये आपका एथनोलॉजी हो जाएगा. स्टडी ऑफ स्केलेटन, ऑस्टियोलॉजी. फोर्थ वन स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी. एंड स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी. तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. 33. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द kelp forest. kelp forest के बारे में पूछा है. These are the large brown algae seaweeds. Statement is right. They grow in underwater forest in shallow oceans and nutrient-rich water. Statement is right. They are considered as keystone host. ये भी statement right है, correct पूछा है, तो option number D 1, 2, 3 is the right answer. Question number 34. Consider the following statement. Some fungi are edible in nature. बिल्कुल सही है. आप जैसे मशरूम ही खाते हैं, या यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं तो आपका उलावा सी लेटस एक होता है, और जापानीज़ सुशी में खाया जाता है. उलावा सी लेटस नाम रखना है, उलावा सी लेटस. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा, ये भी स्टेटमेंट राइट है. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये गलत है. सेल वॉल सिर्फ आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, तो इनकरेक्ट पूछा है. तो ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली इज द राइट आंसर, मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी. नॉस्टॉक इज यूज्ड टू मेक जेलीज एंड कस्टर्ड, गलत है. उल्वा इज अ ग्रीन सीवीड विच इज़ एडिबल एंड न्यूट्रिशियस इन नेचर. अभी हमने बात किया उल्वा के बारे में, वो ग्रीन सीवीड होता है. अगर हेल्प्स टू कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू अनयूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स, अनयूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स, गलत है. क्यों? क्योंकि अगर जो है आपका जेलीज बनाने में काम आता है. ठीक है, ये आपका जेली बनाने में काम आता है. और नॉस्टॉक जो है वो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है. तो ये दोनों का स्टेटमेंट का जो ये कॉन्टेक्स्ट है वो आपका स्वैप्ड है. अब देखते हैं, तो
करेक्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट, स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म mycorrhiza, parasite associated with root and fungi, symbiotic relationship between fungi and root। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, symbiotic relation between fungi and root। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग assertion, lichens are considered to be indicator of organisms। It is a right statement। Lichens do not have roots or structure like other plants. They depend on atmosphere for air and water। This statement is also right, मतलब this reason is also right, but ये reason assertion को explain नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Both A and R are right, but R is not the explanation of A। Question number 38, consider the following statement for the factor affecting photosynthesis। Only 1 to 2% of total available solar energy is used by plant in photosynthesis। This statement is right। Red and violet light is the most effective in photosynthesis। ये statement गलत है, क्यों? क्योंकि रेड और ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस में। रेड एंड ब्लू याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 3, ओनली 1% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। करेक्ट है। द स्टेमेन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टिग्मा इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गलत है, बिकॉज स्टेमेन जो है ये मेल है, मेल पार्ट है, और फीमेल का जो है वो आपका पिस्टिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 3, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज इन द कैक्टस इज परफॉर्म बाय इट्स स्टेम्स। बिल्कुल सही है। तो कितना स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बी हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एप्पल एंड स्ट्रॉबेरीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट्स। ये गलत है, ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट बी, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। ये भी स्टेटमेंट गलत है। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? तो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जो सिर्फ ओवरी से नहीं डेवलप होता है प्लांट का, वो ओवरी और अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से भी डेवलप होता है। ठीक है, और ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी ऑफ द फ्लावर से डेवलप होता है। तो ये भी आपको नोट में बना लेना है कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में क्या डिफरेंस है। द आई ऑफ द पोटैटो इंडिकेट मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। नहीं, आई ऑफ पोटैटो जो है वो आपका नोड्स को दिखाता है, बर्ड्स को। नोड्स है, बर्ड्स है। ओनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। ये ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग assertion, insectivorous plant modify their leaves into various shapes to trap and digest the insects। Statement is right। रीजन देखते हैं। दे बिलोंग टू फैमिली नेपेंथेसिया हुज लीव्स बियर जार लाइक स्ट्रक्चर। ये भी स्टेटमेंट राइट है, मतलब रीज़न राइट है, लेकिन जो रीज़न है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन 42 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ये गलत है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एपीफाइट्स एंड हेट्रोफाइट्स इन नेचर, एपीफाइट्स आर हेट्रोफाइट्स इन नेचर, नहीं गलत है, सॉरी, एपीफाइट्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, गलत है, ये आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक। पिचा प्लांट, सनड्यू, ब्लैडर वॉट आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये आपका राइट स्टेटमेंट है। अच्छा हाँ, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है? तो ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो भी हो गए वो आपका ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? तो हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, तो उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन सी 3 ओनली इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपल सेल दैट लैक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लैक होता है न्यूक्लियस भी। इन द कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट फाउंड पूछा है। तो मीजोसोम्स तो मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलता है, डीएनए आरएनए भी मिलता है, न्यूक्लियस एनवेलप नहीं मिलता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 44, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स इन सेक्सुअली reproducing animal is referred to as turgor pleasure, mitosis, meiosis and cytokinin। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मायोसिस, और इसी को रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, मायोसिस को ही। क्वेश्चन 45, कंसिडर द फॉलोइंग assertion, pneumatophores occur in plant of marshy soil, it is a correct statement. Reason, these modified aerial root help the plant breathe in oxygen in the waterlogged soil of their coastal habitat, ये भी सही है, और रीज़न जो है आपका assertion को एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है? तो ये आपका वर्टिकल रूट्स होता है, रूट जो है आपका प्लांट का वो वर्टिकली अपवर्ड मूव होता है, और न्यूमेटोफोर्स जो है आपका मैंग्रूव्स में देखने को मिलता है, मैंग्रूव्स। क्यों? क्योंकि प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए और रूट से भी वो ऑक्सीजन लेता है, लेकिन रेस्पिरेशन करता है, लेकिन वाटर लॉग्ड एरिया में क्या होता है कि पोर्स होता नहीं है, वाटर एयर सप्लाई कट हो जाता है, इसीलिए जो वाटर लॉग्ड एरिया के प्लांट्स होते हैं उनका रूट अपवर्ड मूव करता है, और वो आपका पानी से ऊपर उठता है रूट्स, और फिर वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेट्स मूव टू 46। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं? तो ये आपका गोल्गी बॉडीज हो जाएगा। सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स लाइजोसोम हो जाएगा। पैलेड पार्टिकल्स जो है राइबोसोम्स हो जाएगा, और प्रोटीन ऑफ वायरस कैस्पेड, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स होम्योस्टेसिस? Living substances with a cell composed of various organic molecules where all vital activities takes place. Wrong. Chemical process that occur within the organism to maintain life. ये भी गलत है। State of maintaining stable internal condition despite
एक्सटर्नल चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स which act as an information messenger. Right statement. Brain computer interface is a system that determines functional intent directly from brain activity. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 are right. Question number 49, chromosome as a cell organelle function by carrying genetic information from one generation to another. In this context, consider the following difference between X and Y chromosome in the human body. ठीक है, Y chromosome is always contributed by sperm and X chromosome by eggs. ये राइट स्टेटमेंट है। Y chromosome is smaller than X chromosome. ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन है कैटल फीड ऑन लीव्स ऑफ मेज टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट स्टेटमेंट। द र्यूमेन इन कैटल कॉन्ट्रीब्यूट अ नंबर ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये भी सही है। तो आपका रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन करता है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सेलुलोज को पचाने के लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है ह्यूमन में, कैटल सबका। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ल्ड वाइड ओवर 3 million people are estimated to be permanently disabled cause of leprosy. India has the highest number of leprosy cases. In this context, the leprosy or Hansen's disease is caused by hepatitis C, Mycobacterium leprae, hantavirus, the Machupo leprae। तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी को पुष्ट रोग भी बोलते हैं और इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेप्रोसी केसेस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। तो हम लोग ऐसा क्या खाते हैं जो स्टमक तक बिल्कुल अनडाइजेस्टेड रूप में जाता है। तो स्टार्च एंड फैट नहीं, स्टार्च तो पचा लेते हैं हम लोग। फैट एंड सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। फैट अनडाइजेस्टेड जाता है और सेल्यूलोज हम बहुत देरी से पचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास काऊ के जैसा ये रूमेन लाइक स्टमक नहीं है, तो हम लोग सेल्यूलोज पचने में बहुत टाइम लगता है ह्यूमन स्टमक में। क्वेश्चन 53, ओकेजनली ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड कफिंग स्टार्ट ड्यू टू डिस्टर्ब मूवमेंट ऑफ। कभी कभी हम खाना स्वैलो करते हैं तो खांसी उठ जाता है। क्यों? किसके डिस्टर्ब होने से? तो ए डायफ्राम, बी जॉज, सी एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, the pharynx throat is a muscular tube located below the lower part of the skull and just above the esophagus and larynx. In the context, pharynx serves as a common passage for bile juice, air and food, only air, only food। तो ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉमन पूछा है, तो यहाँ पे तो एक एक चीज़ दिया हुआ है ना, यहीं पे 2 चीज़ दिया हुआ है, तो कॉमन किस चीज़ के बीच में निकलता है? कोई 2 चीज़ के बीच में। वैसे भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, DPT वैक्सीन रेफर टू अ क्लास ऑफ वैक्सीन गिवन अगेंस्ट 3 इन्फेक्शंस इन ह्यूमन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई द डिजीज विच डज नॉट कम। ध्यान रखना है, डज नॉट कम अंडर एम्बिट ऑफ DPT वैक्सीन। तो पर्टूसिस के लिए तो DPT वैक्सीन लगता है, डिप्थेरिया के लिए भी DPT वैक्सीन लगता है, टेटनस के लिए भी लगता है। तो आपका ऑप्शन डी टाइफॉइड के लिए नहीं लगता है। और देखिए ना, DPT वैक्सीन जो है, D स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, P स्टैंड फॉर पर्टूसिस एंड T स्टैंड फॉर टेटनस।
क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। विच सेलुलर मैकेनिज्म is primarily implicated in the development of insulin resistance, a key feature of type 2 diabetes? State option 1, option A, down regulation of glucagon receptor on pancreatic alpha cells, नहीं, ये नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स बाय ऑटोइम्यून प्रोसेस, ये भी नहीं है। डिक्रीज्ड GLUT4 translocation to the cell surface in and adipocytes and muscle cells, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। GLUT4 में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो आपका इम्पेयर GLUT4 के ऊपर डिपेंड करता है, और जब इम्पेयर GLUT4 होता है तो वो आपका डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड शुगर लेवल शो करता है। ठीक है, तो GLUT4 के ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इंडियन मिलेट्स? दे आर रिच इन ग्लूटेन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मिलेट आर रिच इन आयरन बट लैक इन कैल्शियम, गलत है। ये आयरन, जिंक और कैल्शियम तीनों में रिच होता है। दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेक ब्रायोफाइट्स द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? दे आर फुली अडेप्टेड टू टेरेस्टेरियल लाइफ, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन डिस्पाइट लिविंग इन सॉइल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रायोफाइट जो है वाटर सॉइल दोनों चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, अजूका लैब, अ स्टार्टअप एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हैज़ लॉन्च्ड MRAP. Which of the following best explain the term MRAP? It is India's first indigenous biosample collection kit. तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये बायो सैम्पल कलेक्शन किट है। MRAP, रैप किस चीज़ को करते हैं? जिसको हम लोग को संभाल के रखना होता है। ठीक है, ये आपका सैम्पल कलेक्शन में हेल्प करता है, लाइक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बायो बैंक्स, एज अ बायो बैंक भी हम लोग MRAP को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, epithelial tissues is characterized by its polarity. How does this polarity contribute to function of epithelial tissue in the human body? It allows epithelial tissue to serve as a passive barrier. Wrong statement है। It enable differentiated functions such as secretion and absorption, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एब्जॉर्प्शन और secretion के लिए ये एज अ डिफरेंशिएटेड फंक्शन वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ये गलत है, ये बिल्कुल उल्टा है। ब्लड जो है लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग टू टिश्यूज़, ये बिल्कुल उल्टा है, ये भी रॉन्ग है। टिश्यूज़ से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज़ टू किडनी, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड हीट, ये भी सही है। करेक्ट पूछा है ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है? तो वुड तो नहीं है, सॉरी ये तो नेचुरल पॉलीमर ही है, लेकिन वुल, सिल्क, सेलुलोज ये तीनों नेचुरल पॉलीमर है। ऑल दी अबव आर नेचुरल पॉलीमर, लेकिन यहाँ नॉट नेचुरल पॉलीमर पूछा है, तो यहाँ होना चाहिए था नन ऑफ दी अबव होना चाहिए था, समझे? इसको काट के नन ऑफ दी अबव कर लेना है, नन ऑफ दी अबव। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 63,
Trans fat are unsaturated fat produced from vegetable oils. In this context, consider the following statement. Trans fat or trans fatty acid TFA are unsaturated fatty acid that come from either natural or industrial source. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नेचुरल और इंडस्ट्रियल सोर्स दोनों से आता है. नेचुरली कैसे आता है तो मीट और डेयरी प्रोडक्ट से आता है. और इंडस्ट्रियल सोर्स से कैसे आता है तो जब हम लोग हाइड्रोजन को वेजिटेबल ऑयल में ऐड करते हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या ट्रांस फैटी एसिड बनता है. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. दे आर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. नहीं, तो ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है. अब मैं खाऊंगा ट्रांस फैट तो मुझे मेरा वज़न बढ़ेगा, मुझे डायबिटीज़ होगी, तो वो सब तो मेरा मोटापा किसी के पास तो फैलेगा नहीं ना. हाँ, लेकिन हार्ट अटैक का रिस्क सही में ज़्यादा रहता है ट्रांस फैट की वजह से. WHO released the Eat Right India movement and made it mandatory to declare TFA content on nutrition levels. ये रॉन्ग है. WHO ने नहीं, इसे FSSAI ने किया है. FSSAI. तो हमसे पूछा है करेक्ट, तो हमारा A1 only is the right answer. Question 64. According to a study published in the Lancet, antimicrobial resistant AMR is a major health threat. In this context, consider the following statement regarding to antimicrobial resistance. Statement 1. Antimicrobial resistance AMR is an ability of a person to resist the effect of medication previously used to treat them. तो ये पर्सन का रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये माइक्रोब का रेजिस्टेंस होता है. माइक्रोब्स जो होता है वो सर्टेन एंटीबायोटिक की तरफ रेजिस्टेंट हो जाता है, पर्सन नहीं. स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं. एनीवन at any age in a country can get an antibiotic resistance infection irrespective of their intake of antibiotics. ये statement right है. Red Line campaign has been launched aimed at discouraging unnecessary prescription and over-the-counter sale of antibiotic causing drug resistance. तो ये भी statement right है. Correct पूछा है तो option number 2 and 3, statement number 2 and 3, तो option D is the right answer. Question 65. According to cognitive behavioral theory, the cognitive distortion is most commonly observed in patient with bulimia nervosa. तो देखते हैं ये क्या है. ओवर जनरलाइजेशन नहीं, कैटास्ट्रोफिसिज्म नहीं, ऑल और नथिंग थिंकिंग. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजीज एक्स. WHO introduced disease X in 2018 to represent an unknown pathogen that could cause a serious international epidemic. ये statement right है. COVID-19 was the first disease X. It may happen again. ये भी statement right है. Correct पूछा है तो option C both 1 and 2. 67. Hemoglobin, an iron containing protein, is essential for transportation of oxygen in bloodstream. In this context, disease hemoglobin concentration in the blood leads to which of the following disease? तो A pleurisy, emphysema, anemia, pneumonia. तो ऑप्शन सी हो जाएगा anemia. Question 68. Which of the following organ in the human makes lymphocytes, filter the blood, stores blood and destroy old blood cells? तो बोन मैरो, स्प्लीन, पैनक्रियाज और लिवर. तो आपका ये स्प्लीन हो जाएगा. बोन मैरो में आपका न्यू ब्लड
सेल्स फॉर्म होता है, आपका वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स। लेकिन स्लीन जो है वो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, जो आपका ब्लड फिल्टर करता है, ब्लड सेल्स को स्टोर करता है, और जो ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल पूरा हो गया है उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। क्वेश्चन 69, द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट is a national genome sequencing project to sequence 10,000 Indian genomes and create a database. In this context, consider the following statement. Statement 1. The Genome India project is inspired by the international program, the Human Genome Project. ये statement right है. It can be used to customize drug and therapies. राइट स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको इनिशिएट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 70, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोप्लास्टिक्स। Bioplastic refer to plastic made from plant instead of petroleum. Right statement है। Bioplastic consume more energy during their manufacture. ये आपका wrong हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए 1 only is the right answer. Question 71, consider the following statement. All living organisms are made up of chemicals. ये स्टेटमेंट राइट है। दीज केमिकल आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम बायोमोलिक्यूल्स। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ किया जाता है बॉडी के थ्रू, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि वो एनर्जी का यूज़ करके मॉलिक्यूल बिल्ड किया जाता है बॉडी में, जिसका रिक्वायरमेंट है बॉडी को। क्वेश्चन 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। करेक्ट स्टेटमेंट है। डाई एटम एक तरह का एल्गी होता है। सम प्रोटोजोआज आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। स्टेटमेंट इज राइट। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 73, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। करेक्ट स्टेटमेंट है। वो आपका सॉइल का जो अपर लेयर है ह्यूमस, उसके बारे में बात हो रहा। वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। 74 पे आते हैं। Commensalism is a type of symbiotic relation between two organisms. In this context, which of the following is correct for commensalism? Statement 1, both the organism benefits, नहीं, गलत है। Both the organisms are harmed, ये भी wrong है। One of the organism benefit while the other is harmed, wrong है। ऑप्शन डी इज़ द राइट। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट वेल द अदर रिमेन अनअफेक्टेड। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बफेलोज होती हैं उसके पीठ पे कॉमन मैना बैठ करके बफेलो के शरीर पे जो वो पैरासाइट्स लगा रहता है उसको वो लोग चुन चुन के खा जाती है। तो कॉमन मैना का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन आपका जो बफेलो था वो अनअफेक्टेड रहा। एक और एग्जांपल कमेंसलिज्म का ले सकते हैं। वेल के शरीर पे आपने देखा होगा बार्निकल्स चिपके रहते हैं, तो वेल अनअफेक्टेड रहती है, लेकिन बार्निकल्स को सर्वाइव करने में, थ्राइव करने में हेल्प मिलता है। तो क्वेश्चन 75, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्नो रिजल्ट
इन मैकेनिकल बेंडिंग ऑफ ट्रीज़, बिल्कुल सही है। स्नो काफ़ी हैवी होता है, तो अगर स्नो लगा है ट्री पे तो वो बेंड कर सकता है ट्री को। एक्सेसिव टेम्परेचर डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रॉस्ट कैन लीड टू किलिंग ऑफ यंग प्लांट ड्यू टू डैमेज ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कैंकर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 राइट। क्वेश्चन 76, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लेड कहाँ यूज़ होता है? तो पेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड एविएशन फ्यूल में, कैडमियम सेमीकंडक्टर चिप स्मोकिंग टोबैको में, मरकरी कोल कंबशन सेंसर लैंप एंड जियोथर्मल स्प्रिंग्स, और यूरेनियम आपका माइनिंग, ड्रिलिंग, कटिंग एंड ब्लास्टिंग में। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। क्वेश्चन 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑयल स्पिल्स? ऑयल स्पिल डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑयल स्पिल कैन बी क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। और ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? तो ये ऑयल जैपर बैक्टीरिया होता है। ऑयल जैपर बैक्टीरिया ये क्या करता है कि ऑयल को खा जाता है। और ऑक्सीजन का मात्रा क्यों कम हो जाता है वाटर में? क्योंकि जो ऑयल है वो वाटर से लाइट होता है, वो सरफेस पे आपका सरफेस पे ही रहता है, वाटर का मतलब वाटर सरफेस पे रहता है। तो वाटर का जो कनेक्शन है विद एटमॉस्फेयर वो कट हो जाता है, और वाटर में ऑक्सीजन कैसे रिप्लेनिश होता है? तो आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा तब ना वाटर में ऑक्सीजन रिप्लेनिश होगा वाया एटमॉस्फेयर। तो आपका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 राइट। 78, coral bleaching occur when coral polyps expel algae that lives inside their tissue. In such cases, coral lose their vibrant color and turn white. Which of the following are the reason of coral bleaching? तो warm water temperature बिल्कुल सही है। ओशियन एसिडिफिकेशन से भी होता है कोरल ब्लीचिंग, सेडिमेंटेशन से भी होता है, और एपिजोटिक से भी होता है। ये आपका कोरल डिजीज़ है, एपिजोटिक्स। वार्म टेम्परेचर कोरल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और इवेंचुअली दे डाई। तो करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी 1 2 3 and 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। क्वेश्चन 79, जिम्नोस्पर्म्स are plant in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. Consider the following statement regarding gymnosperms. In gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. तो ये statement correct है फर्स्ट वाला। In gymnosperms, pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. ये statement गलत है क्योंकि ये gymnosperms नहीं होते हैं, ये angiosperms होते हैं। angiosperms, ठीक है। तो आपका करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए 1 only is the right answer. Question 80, which of the following is a type of plastid has a double membrane and serves as a site of photosynthesis? तो स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, क्लोरोफिल। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट ही आपका फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन 81, if the Rh factor is taken into account, what is the total number of blood groups in the human being? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 8। कैसे? तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और ए बी और ओ ग्रुप होता है। तो एक बार ये नेगेटिव में भी पाया जाता है और एक बार पॉजिटिव में भी पाया जाता है।
तो आप खुद देख लीजिए कि कितना हो गया। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव 2 हो गया, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव 4 हो गया, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव 6 हो गया, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव आपका 8 हो गया। तो आरएचडी फैक्टर क्या होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आरएचडी फैक्टर। तो यही क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। वीवी पैरस रेफर टू द रिप्रोडक्टिव मेथड वेयर ऑफस्प्रिंग डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर बोर्न अलाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वीवी पैरस। कौन सा इसमें से वीवी पैरस नहीं है, तो शार्क तो आपका वीवी पैरस है, स्कॉर्पियन भी आपका वीवी पैरस है, प्लैटिपस आपका वीवी पैरस नहीं है, ये ओवी पैरस है। ठीक है, क्वेश्चन 83 पे आते हैं। वीवी पैरस जो डायरेक्ट आपका यंग वन को जन्म दे, अंडा ना दे, और ओवी पैरस एग लेइंग को बोलते हैं ओवी पैरस। क्वेश्चन 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉकरोचेज हैज़ 13 चेम्बर्ड हार्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है। एंट एंड टर्माइट्स आर सोशल एनिमल्स, बिल्कुल करेक्ट है। एम्फीबियंस आर वार्म ब्लडेड स्पीशीज़, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एम्फीबियंस। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। क्वेश्चन 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिसे फ्लाई आर इंसेक्ट्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। सेंटीपीड, मिलीपीड एंड स्पाइडर आर इंसेक्ट्स, गलत है। फ्लाइंग फिश, कटल फिश एंड सिल्वर फिश आर फिशेज, ये भी गलत है। हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन 85, द कॉम्पोनेंट सिस्टम the complement system is a critical component of the immune defense. What is the primary function of the complement system? To present antigen to T cells, to produce antibiotics, to enhance the ability of antibiotics and phagocyte cells to clear microbes and damaged cells, to suppress the immune response, to prevent damage to hot tissues. Option C is the right answer. Let's move on to 86. Consider the following statement. Lizards are found on every other continent except Australia. Correct statement. Cobra is the only snake which make nest. Correct statement. Some turtles are carnivorous, other are herbivorous, while some are omnivorous. करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे पूछा है करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी ऑल 3 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 87, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉर्निया ऑफ द आई इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी with no blood supply. Correct statement. Homo sapien are the only species that have a chin. Correct. All earthworm have both male and female part. करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 88, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिवर। द लिवर इज एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज़ फाउंड ओनली इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। गलत है, ये वर्टिब्रेट में पाया जाता है, ओनली इनवर्टिब्रेट। Its function is to detoxify various metabolites and make the required biochemical for digestion. Correct statement. The bile juice secreted by liver is stored in the gallbladder. Correct. हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 89, which of the following best describe the mechanism by which central tolerance is established in thymus? Positive selection of T cells and recognize self-MHC molecule. Wrong. Negative selection of T cells that strongly bind to self-antigen. तो option B is the right answer. Self-MHC को बोलते हैं self-major
histocompatibility complex molecule. Question 90. Which of the following molecule mechanism best explain the increase in glucose uptake by muscle cells upon insulin stimulation? Option A, activation of glucose transporter to plasma membrane. आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. अभी हमने थोड़ी देर पहले GLUT4 के बारे में पढ़ा था. यही आपका फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ग्लूकोज वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. Question number 91. Consider the following statement. Endocrine system are gland which have a duct for pouring their secretion into body surface or into the body. Wrong statement है. Exocrine glands are gland which do not have ducts to directly pour their secretion into blood. ये भी wrong है. और ये दोनों का जो फंक्शन है वो स्वैप किया हुआ है. यहाँ पे आपका एक्सोक्राइन होता है, यहाँ एंडोक्राइन होता है. तो हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू. क्वेश्चन 92. हाउ डज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर Plasmodium falciparum, the parasite responsible for the most severe form of malaria, evade the host immune system? Option A, by altering the host hemoglobin structure. Option B, by repeatedly changing its surface antigen. तो option B is the right answer. Question 93. Genetically modified crops, GM crops, are plants used in agriculture, the DNA of which has been modified using genetically engineering method. In this context, identify the country which is the top producer of biotech क्रॉप. तो ऑप्शन ए यूएसए होगा इसका. और इसका सीक्वेंस याद रखना है तो यूएसए सबसे ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाता है, फिर ब्राज़ील हो गया आपका, फिर अर्जेंटीना, देन इंडिया 4th पोजीशन पे, और फिर कनाडा 5th पोजीशन पे. क्वेश्चन 94. इन सम पार्ट ऑफ एशिया the genetically modified version of rice known as golden rice has been developed. Golden rice is a transgenic rice variety which is rich in vitamin A. ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर. ये बीटा कैरोटीन रहता है इसमें, बीटा कैरोटीन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. बार्नेस, बारस्टार एंड बार आर द टर्म रिफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जीन्स फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 96. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल, COR, AU and PNs. Statement 1. They are derived from synthesis of extract of Cordyceps militaris and gold stars. So this statement is right. Cordyceps militaris are called super mushrooms because of their tremendous medical properties. This statement is also right. और ये edible fungus है आपका Cordyceps militaris. तो करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. क्वेश्चन 97. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग. स्टेटमेंट 1. जेनेटिक मैनिपुलेशन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है. साइलेंसिंग टारगेट जीन्स बाय RNA इंटरफेरेंस, ये भी स्टेटमेंट सही है. जीन एडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, ये भी स्टेटमेंट सही है. करेक्टली मैच पूछा है तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 98. Genetically engineered bacteria can clean a pollutant from environment. This process is referred to which of the following? तो ये आपका ऑप्शन है बायोरिमेडिएशन टेक्निक कहलाता है. Question number 99. DNA barcoding is a technique used to identify and classify species based on short
and standardized DNA sequence. In this context, identify the application of DNA barcoding from the statement mentioned below. Identification and assessment of new species, correct. Detection of alien and invasive species, this statement is also correct. Treat disease by targeting specific genes, गलत है, wrong statement. Genetic create plants with specific traits, गलत है. ये जो आपका DNA बार कोडिंग है ये बस डेटा और क्रिएट करने और आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA के लिए यूज़ होता है, ना कि जीन में कोई छेड़छाड़ करता है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आपका ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 100. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी लीप with the inauguration of its 3D printed post office. 3D printed post office in कोलकाता. रॉन्ग है, ये बेंगलुरु में पहली बार बना था, बेंगलुरु कर्नाटका. स्टेटमेंट 2. The USA is the global leader in 3D printing. Statement 2 राइट है. In Asia about 50% of 3D printed market is held in Japan. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये चाइना में है 50% मार्केट एशिया का. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन बी 2 ओनली. क्वेश्चन 101. द फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट 2023 highlighted that in 2022 global deforestation reached 6.6 million hectare with primary tropical forest loss at 4.1 million hectare. In the context of Forest Pathway Report 2023 was published by UNEP, UNESCO, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN. तो ये आपका सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. Question 102. Consider the following statement. It occupies almost half of the catchment zone of Dal Lake. Hangul and yellow-throated martin can be easily found here. The vegetation is Himalayan moist temperature forest. Which of the following protected areas has been described in the above statement? तो दाचीगम नेशनल पार्क, द काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क या लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, दाचीगम नेशनल पार्क. ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 103. Dimethyl ether DME and MD15 that could be seen recently in news are alternative fuels, organic paint, banned chemical, environmentally harmful pesticides. तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल्टरनेटिव फ्यूल. क्वेश्चन नंबर 104. Wetlands are ecosystem that provide essential service such as water filtration, flood control and habitat for diverse wildlife. Consider the following pair regarding the wetlands and their respective location. Wetland और उसका लोकेशन दिया हुआ है होकेरा वेटलैंड पंजाब. रॉन्ग, ये जम्मू एंड कश्मीर में है होकेरा वेटलैंड. रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, ये राइट है. रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में, बिल्कुल सही है. सष्टम कुट्टा तमिलनाडु, रॉन्ग, ये केरला में है. और वधावना जो है गुजरात में है. तो हमारा कितना पेयर राइट है? तो 3 पेयर राइट है. आपका ऑप्शन नंबर सी ओनली 3. क्वेश्चन 105. उत्प्रेरक और उन्नत तकनीक प्रदर्शन केंद्र established by Ministry of Power is a center for excellence for research in future crops, a center of excellence to accelerate adoption of energy efficient technologies in Indian industry. तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंटर फॉर एक्सेलरेशन ऑफ a center of excellence of accelerate adoption of energy efficient technologies. Question 106. Which of the following is not among the essential features of natural farming? Use of minerals is not allowed. No plugging of soil tilling is done. Only on farm based inputs are used. Amount of micronutrient could be supplemented by using minerals. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा.
नॉट पूछा है ना, नॉट अमंग एसेंशियल फीचर, बाकी सारा एसेंशियल फीचर है। क्वेश्चन 107, एग्रो फॉरेस्ट्री इज द intentional integration of trees and shrubs into crop and animal farming system to create environmental, economic and social benefits. In this context, which of the following could be challenged in promoting agroforestry? तो unavailability of superior seed variety, trees affecting the agriculture crop yield, long tree gestation period, ये भी होगा। ये तीनों राइट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 इज राइट। क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर डायरेक्ट सीडिंग rice of DSR method? Rice seed are sown directly into field. Correct statement. Water is replaced by real chemical herbicides. Correct statement. DSR method help in checking the methane pollution. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन 109, which of the following state of India recently witnessed glacial lake outbursts flood? आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ये सिक्किम हो जाएगा, ये लोनाक लेक में हुआ था, ठीक है, लोनाक लेक, साउथ लोनाक लेक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कल्लेरू लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, तो 4, 1 का 4। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भीतरकनिका मैनग्रूव्स, तो नोन फॉर सॉल्ट क्रोकोडाइल्स। केबुल लामजाओ फ्लोटिंग फुंडीज। नाम दफ़ा हुलॉक गिबन्स। ठीक है, तो मैच करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, B1, C5, D2 एंड E3। कोल्लेरू कहाँ है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। वुलर लेक कहाँ पे है? तो कश्मीर में है, कश्मीर। भीतरकनिका उड़ीसा में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है, और नाम दफ़ा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, एमिशन गैप रिपोर्ट, आवर प्लैनेट, तुंजा, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट आर दी पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 112, द मियावाकी मेथड इज वेल नोन मेथड of afforestation that has been discussed much in the recent past. In this context, which of the following statement is not correct for Miyawaki method? It promotes exotic species of trees, यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है। इट प्रोमोट्स एक्जॉटिक स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका नॉट करेक्ट। और ये मियावाकी मेथड आपका जापानीज़ मेथड है। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया भी हुआ है, इट इज ओरिजिनली डेवलप्ड इन जापान। क्वेश्चन 113, consider the following statement regarding the National Green Tribunal. It is a quasi-judicial body set up under NGT Act 2010. Correct statement. Its major objective is expeditious disposal of cases relating to environmental protection. Correct statement है। Decision of tribunal are non-binding in nature, ये wrong है। Binding nature होता है। करेक्ट पूछा है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 114, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 30 billion Altera fund to become world largest private investment vehicle for climate change action? USA, UAE, चाइना और इंडिया, तो ऑप्शन बी UAE। क्वेश्चन नंबर 115, consider the following assertion recently
2000 earthquake were observed in Iceland in 24 hours. Correct. Iceland is the Europe's largest and most एक्टिव वोल्केनिक रीजन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और रीज़न जो है आपका एजर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ये जो आइसलैंड है वो डाइवर्जेंट प्लेट पे लोकेटेड है मिड अटलांटिक रिज का, इसीलिए इतना सारा वोल्केनो और इतना सारा अर्थक्वेक आता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 116, द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक इकोसिस्टम इज़ फाइटोप्लैंक्टन, फिशेस, बेंथोस और डी जू प्लैंक्टन। तो आपका डी जू प्लैंक्टन हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ लेक इकोसिस्टम में आता है। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट ओमनिवोरस? क्रो, कॉकरोचेस, रकून, कूगर। तो कूगर जो है आपका ओमनिवोरस में नहीं आता है, बाकी के सारा आपका ओमनिवोरस में आता है। कूगर को माउंटेन लायन भी बोलते हैं और ये कार्निवोर है, एक तरह का कार्निवोर एनिमल है। क्वेश्चन 118, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP दैट इज फ्रेमवर्क डिजाइन टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन पर्टेन्स टू ए यूनेप, बी दिल्ली NCR रीजन, सी बासल कन्वेंशन, डी स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये दिल्ली NCR रीजन के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें कि आपका कुछ कुछ प्रोविज़न है। ऑड इवन नंबर प्लेट वाला गाड़ी चलाना, एक दिन ऑड नंबर प्लेट गाड़ी चलाना, एक दिन इवन नंबर प्लेट गाड़ी चलाना, फिर से बैन कर देना एंट्री का, डीजल का गाड़ी लोग का एंट्री सबका बैन कर देना दिल्ली NCR रीजन में। 15 साल से ज़्यादा का पेट्रोल गाड़ी अगर आपका हुआ तो वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुराना हुआ तो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो ये सब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का ही पार्ट है to reduce air pollution in the Delhi NCR region. Question number 119, the Himalayan state is in India like Uttarakhand and Himachal are highly prone to landslides. In this context, what could be possible reason for frequent landslide in these region? तो the Shivalik region is unsuitable for construction, बिल्कुल सही है। Varying rock types and fault lines, correct है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक क्लाउड बर्स्ट, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, द AQI above 400 कैटेगरी इज़ कैटेगराइज्ड एज पुअर, मॉडरेट, सीवियर, वेरी पुअर। तो ये आपका सीवियर हो जाएगा। 400 से ऊपर का AQI सीवियर कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन 120, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 121 ही, आई एम सॉरी। द कुकू कोयल लेइंग एग इन द क्रो नेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और कमेंसलिज्म। तो ये आपका बी होता है, पैरासिटिज्म। इसको ब्रूट पैरासिटिज्म भी बोलते हैं। एक्चुअली इसको ब्रूट पैरासिटिज्म ही बोलते हैं, यहाँ पे आधा अधूरा ऑप्शन में लिखा है नाम। क्वेश्चन नंबर 122, इन अ कॉन्टेक्स्ट द रेट ऑफ production of organic matter during photosynthesis is called gross primary productivity, net primary productivity, secondary primary productivity या productivity। तो आपका gross primary productivity, option A is the right answer। Question 123, the decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients. In this context, the process in which the detritivores like earthworm break down detritus into smaller particles is called leaching, fragmentation, catabolism or humification. तो option B is the right answer, that is fragmentation। Question 124, which of the following is not the major producer
in an aquatic ecosystem. तो herbaceous and woody plant, phytoplankton, algae, higher plant. तो बाकी आपका ऑप्शन बी, सी और डी ये आपका एक्वेटिव इकोसिस्टम में ही आता है, लेकिन यहाँ नॉट पूछा है तो ऑप्शन ए herbaceous and woody plants हो जाएगा। आपका जो एक्वेटिव इकोसिस्टम है उसमें वुडी प्लांट्स तो मिलता नहीं है, ऐसे भी आप जज कर सकते हैं ऑप्शन को और आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन 125, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सेलेक्टेड एज फर्स्ट कंट्री अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। तो कौन सा कंट्री है ये? तो चाइना, इटली, इंडिया या म्यांमार। तो ऑप्शन सी इंडिया हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 126, विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल और यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। तो ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन हार्मोन, बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आपका ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, कंसिडर द फॉलोइंग zinc, manganese, phosphorus and calcium, which of the above mentioned are micronutrient। तो जिंक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैंगनीज भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट और कैल्शियम भी नहीं है। फॉस्फोरस और कैल्शियम आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो हमसे पूछा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 128, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion प्लांट ट्रांसपोर्ट शुगर एज सुक्रोज एंड नॉट एज स्टार्च और ग्लूकोज। ये स्टेटमेंट राइट है, एज अ सुक्रोज के रूप में शुगर को ट्रांसफ़र करता है, ना कि स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। रीज़न है स्टार्च इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये जो रीज़न है assertion को एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 129, consider the following statement for triticale। ट्रिटिकेल के बारे में बताना है। इट इज़ अ फर्स्ट मैन मेड सीरियल, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इट डेमोन्स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ वीट एंड राइस, ये स्टेटमेंट गलत है। ये वीट और राई होता है ना, राई का दाना बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज राइट। क्वेश्चन 130, द प्लांट इज अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिकन रीजन एंड is naturalized in India and other tropical countries. It is a well-known hepatoprotective plant generally used for the treatment of jaundice. Which of the following plant species is mentioned in above phrase? तो Andrographis paniculata या Phyllanthus amandrus, Papaver somniferum and Cannabis sativa। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, Phyllanthus amarus is the right answer. Question number 131, which of the following statement are correct for biofortification? It is the process of breeding crops with highest level of vitamins and minerals, बिल्कुल सही है। It caused harmful genetic disorder in human, wrong. In fact ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राइस फोर्टिफिकेशन भी करती है ताकि बच्चे सबको, जो मिड डे मील स्कीम में खाना मिलता है बच्चा सबको, स्कूल किड्स को, वो सबको इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो अनाज का फोर्टिफिकेशन करती है बाय एडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स टू इट। क्वेश्चन नंबर 132, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन? तो मोजेस, फर्न्स, लीचन्स या विस्कम। तो ऑप्शन सी लीचन्स आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन द एयर, उसका इंडिकेटर है। 133, वाटर हायसिंथ is a invasive species and it is called terror of Bengal because it depletes the dissolved oxygen in water। बिल्कुल सही है, जिससे कि enough ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं पाता है वाटर ऑर्गेनिज्म सबको। It is poisonous for fishes and humans, wrong, poisonous नहीं है। It causes death to other aquatic animals, बिल्कुल सही है। अब ऑक्सीजन का ही कमी हो जाएगा, dissolved oxygen in water, तो
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो मरेगा ही ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ ए एंड सी स्टेटमेंट्स आर राइट। क्वेश्चन 134, aquaponics is a form of agriculture that is gaining prominence in the recent time. Aquaponic is combination of aquaculture and horticulture, wrong. Hydroponics and horticulture, wrong. Aquaculture and हाइड्रोफोनिक्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक्वाकल्चर आपको पता होगा फ़िश का कल्चर होता है, मतलब फ़िश को अगर पालते हैं आप तो उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। और हाइड्रोफोनिक्स हो गया तो इसमें मिट्टी का ज़रूरत नहीं होता है प्लांट उगाने के लिए, इसमें आप पानी लेते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व कर देते हैं और जो प्लांट होता है उसका जो रूट्स होता है वो न्यूट्रिएंट वाला पानी में डिप रहता है, जिससे कि वो प्लांट ग्रो करता है। तो एक्वाफोनिक्स आपका एक ये है एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट है और एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर ब्रीडिंग इन एनिमल्स। नॉट करेक्ट पूछा है। इन ब्रीडिंग एक्सपोजेज एनिमल टू हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। आउट ब्रीडिंग हेल्प्स इन प्रोड्यूस वेरिएबल फेवरेबल ट्रेट्स, ये भी सही है। इसीलिए गोत्र का भी कॉन्सेप्ट आया था कि सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिसेसिव जीन्स आ जाता है क्योंकि वो इन ब्रीडिंग होता है। आउट ब्रीडिंग जैसे बोला जाता है कि अगर आप इंडियन हो और अगर आप कोई यूरोप की लड़की से या अमेरिकन की लड़की से शादी करते हो तो उसमें आपका जो फेवरेबल ट्रेट्स है वो अच्छे से दिखता है क्योंकि वो आउट ब्रीडिंग होता है। स्टेटमेंट सी, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन आर कॉल्ड इन ब्रीडिंग, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये सब तो करेक्ट ही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। वैसे नन ऑफ द अबव होना चाहिए था यहाँ ऑप्शन में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन है लोग गलत वे में बनाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एजर्शन हॉर्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स, बिल्कुल सही है। रीज़न, दे एक्ट एज अ ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड कोएंजाइम्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द टारगेटेड ऑर्गन्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये जो रीज़न है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 137, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायो फार्मिंग इज़ द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ transgenic plant to produce pharmaceutical substances, statement is right. Golden rice is an example of biofarming, ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछा है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। क्वेश्चन 138, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर cardiac cycle in humans. Cardiac cycle in human, it starts at the beginning of heartbeat and lasts until the beginning of next beat. ऑप्शन ये स्टेटमेंट राइट है। कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर 60 seconds, रॉन्ग, ये 0.8 सेकेंड तक रहता है एक साइकिल। करेक्ट पूछा है ऑप्शन ए इज राइट, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 139, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टेटमेंट राइट है ये वाला। डॉली वॉज द फर्स्ट मैमल क्लोन, ये भी स्टेटमेंट राइट है। डॉली एक शीप थी जो पहली क्लोन एनिमल बनी, क्लोन मैमल बनी, तो करेक्ट पूछा है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ ड्रग्स, पेनिसिलिन, क्विनिन, पैरासीटामोल, नन ऑफ द अबव, तो पेनिसिलिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इज द क्वीन ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 141, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेंगू इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गलत है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, एडिस इजिप्टिस की वजह से होता है। सिंगल वैक्सीन कैन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल स्ट्रेन्स ऑफ डेंगू, गलत है, इसका कोई सिंगल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2। क्वेश्चन 142,
Consider the following statement. India has more than 50,000 genetically different strains of rice. ये स्टेटमेंट सही है. इंडिया हैज़ मोर देन 1000 जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़. ये भी स्टेटमेंट सही है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. क्वेश्चन 143. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज? ए को एक्सटिंक्शन, मोनोक्रॉपिंग, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ऑल ऑफ द अबव. तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा. बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को एग्जिस्टेंस के वजह से भी होता है, मोनोक्रॉपिंग सिंगल क्रॉप लगाने की वजह से भी होता है. अगर उस क्रॉप में मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए केवल गेहूं लगा रहे हैं और उसमें कोई आपका कीड़ा लग गया या कोई बीमारी फैल गया तो पूरा का पूरा आपका वीट का जो खेती है वो बर्बाद हो जाएगा. तो मोनोक्रॉप लगाए थे तो अब खाने को कुछ बचा नहीं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया. एलियन स्पीशीज़ को अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं कोई बायोडाइवर्सिटी में तो वो वहाँ के नेटिव जो ऑर्गेनिजम्स है उसका जीना हराम कर देता है. तो आपका ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कॉज है. क्वेश्चन नंबर 144. Pollination is the act of transferring pollen grain from the male anther to flower of the female stigma. Which of the following act as agent of pollination? Wind, water, bats, all of the above. तो ये सारे के सारे pollination में help करते हैं. Question 145. In context of human body, which of the following muscles control entrances and exit of digestive tract, produce heat and protect soft tissues? Axial muscle, appendicular muscles, skeletal muscles और tendons. तो आपका skeletal muscles हो जाएगा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 146. Which of the following enzymes are responsible for catalyzing the hydrolysis of fat in human body? A. amylase, B. maltase, C. lipase, D. लिगेसेस. तो आपका सी हो जाएगा लिपेज. क्वेश्चन 147. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर टेस्ट बर्ड्स इन ह्यूमन टंग? एन एवरेज अडल्ट हैज़ मोर देन 20,000 टेस्ट बर्ड्स. यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट हो जाएगा. 22,000 to 10,000 तक टेस्ट बर्ड्स होता है. स्टेटमेंट बी अडल्ट्स हैव मोर टेस्ट बर्ड्स दैन चिल्ड्रेन. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपका यही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट. क्यों? क्योंकि ह्यूमन लूज टेस्ट बर्ड्स एज द एज. मतलब बच्चा लोग में सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होता है और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपका टेस्ट बर्ड्स कम होते जाता है. क्वेश्चन 148. The proteins that function in the nucleus, for example histone, DNA and RNA polymerase etc., are selectively imported into the nucleus from chromosomes, nucleoplasm, cytosol, nucleolus. तो ऑप्शन सी cytosol. Question 149. Stomata are the small pores that regulates the flow of gases in and out of plants. The stomata are found on the upper sides of leaves. सही है. On the lower sides of leaves. Correct. On lower petals. ये भी करेक्ट. On stems. ये भी करेक्ट. तो करेक्ट पूछा है हमसे तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 150. Which of the following is or are not correct for the stem of the plant? ठीक है. स्टेम रिस्पॉन्ड्स टू एयर मूवमेंट. ये तो रिस्पॉन्ड करता है तो ये तो करेक्ट हो गया. द स्टेम कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ये रिस्पॉन्ड करता है, कैन रिस्पॉन्ड. ठीक है. स्टेम हार्वेस्ट सनलाइट करेक्ट है. द स्टेम रिस्पॉन्ड टू स्टोरेज टू द शॉर्टेज वाटर. ये भी करेक्ट है. दोनों भी करेक्ट है. तो हमारा टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है यहाँ पे. अब टेस्ट नंबर 6 आएगा. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है. क्वेश्चन सब आसान नहीं आ रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग. जय हिंद.